और अध्यात्म को समझें। धर्म मत, पंथ, संप्रदाय, संस्था, मिशनरी या व्यक्तियों के द्वारा स्थापित की गई विचारधारा होती है और अध्यात्म पूर्ण होता है। अध्यात्म का शुद्ध अर्थ होता है आत्मा और परमात्मा, जीव और ब्रह्म, शिव और शिवोहम, हम और ब्रह्म। ईश्वर की प्राप्ति में या ईश्वर से जुड़ने के लिए प्रमुखता होती है अध्यात्म की, ना कि धर्म की। धर्म का अर्थ होता है एक सुव्यवस्थित जीवन जीने का तरीका और अध्यात्म का अर्थ होता है ब्रह्म से या ईश्वर से या उस परा शक्ति से, उस परब्रह्म परमात्मा से सीधे संबंध बनाना। अध्यात्म में कर्मकांड नहीं होता। अध्यात्म में नियम, संयम या किसी प्रकार का बंधन नहीं होता। अध्यात्म का शुद्ध अर्थ बनता है सर्वव्यापी ब्रह्म, जहाँ देखूं वहाँ राम ही राम। हमारी काम करने की या सोचने की या संसार के साथ जीवन जीने की जो सहेली या विचारधारा होती है, अध्यात्म में सब कुछ, सबको और सबको, सब कुछ ईश्वरमय देखते हुए जीवन जीना। ईश्वरमय देखते हुए, सबको ईश्वर का अंश मानते हुए, सबको परमात्मा का ही रूप मानते हुए या सबको उस परम पिता परमात्मा की संतान मानते हुए हम जीवन जिए, वह अध्यात्म है। धर्म इंसान को बंधनों में बांधता है। धर्म इंसान को बंधनों में बांधता है, अध्यात्म बंधनों में नहीं बांधता। और परमपिता परमात्मा की प्राप्ति में या उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की प्राप्ति में या हम उस परमपिता परमात्मा को जिस रूप में मानते हैं, सगुण या निर्गुण रूप में जिस रूप में मानते हैं, उसकी प्राप्ति में अध्यात्म को जानना जरूर होता है। अध्यात्म को जानना जरूर होता है। अध्यात्म को समझे बिना धर्म का जानना, धर्म का धारण करना या धर्म में जीवन जीना लगभग अधूरा होता है। जब तक आपके अंदर उस पूर्ण ब्रह्म या उस परमपिता परमात्मा के आध्यात्मिक स्वरूप का बोध या जानकारी या समझ नहीं होगी, तब तक आपका धर्म में जीना या धर्म को समझना लगभग अधूरा होता है। पूर्ण अध्यात्म कर्मकांड से मुक्त होता है। पूर्ण अध्यात्म मत पंथ से मुक्त होता है। पूर्ण अध्यात्म संप्रदायवाद से मुक्त होता है। पूर्ण अध्यात्म एको ब्रह्म की दृष्टि से सबको देखता है। संपूर्ण मानवता को एको ब्रह्म की दृष्टि से देखता है।